जैसे कि आप सबको पता है आज है मेरे भाई कितना 25 अगस्त। तो आज के दिन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी है उसका एग्जाम होने जा रहा है कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चला था 3 अगस्त से सर, 25 अगस्त कंप्लीट हो गया। अब सभी के मन में डाउट था कि सर कितने फॉर्म लगे हैं, हमारे जोन में कितना कंपटीशन है, कैटेगरी वाइज बता दो, जोन वाइज बता दो, सारी चीजें हम आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं अब की बार कितने फॉर्म लगे, कौन सा आंकड़ा गया है, क्या पिछली बार का डेटा भी एनालिसिस करेंगे और कितनी इस बार अटेंडेंस रही है वो चीजें भी देखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सर, देखिए चलो तो भैया थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बार के डेटे की। तो ये अभी अभी सर रेलवे की तरफ से ऑफिशियल डेटा आया है। इसमें क्या लिखा है आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अब जो सर ये जो चीज होती है ना CN नंबर 09/2025, मतलब पता लगता है कि कब का मामला है सीधा। हाँ, ये 2025 वाला मामला है। और हाँ। ये 9 नंबर पे वैकेंसी आई थी, 9 नंबर का नोटिफिकेशन है, वो था ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। इन्होंने बोला है कि आरआरबी वाइज जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है टेंटेटिव है, मतलब अप्रोक्स लगभग यही लगा है। ठीक है, तो ये आपके जो जितने भी जोन है, अहमदाबाद जोन की बात करें, जनरल कैंडिडेट हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, EWS, टोटल कैंडिडेट हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, PWD हो गया, CCA वाले हो गए, जो अप्रेंटिस वाला मुद्दा जिनका मुद्दा चल रहा है, तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, तो सल्ट गया, अब कंप्लीट हो गया। तो अब की बार भैया सर थोड़ा सा डेटा मतलब वो है, शॉकिंग डेटा है, काफी नंबर नीचे गिरा। देखो वही मतलब 52 लाख सर डेटा आया है। तो पिछली बार के कंपैरिजन देखें, पिछली बार डेटा सर कितना था, 1 करोड़ पहुंच गया था, 1 करोड़ प्लस। 2024 में पोस्ट कितनी थी सर, अगर मैं बात करूं 32 के थी। फॉर्म कितने आए थे, फॉर्म आए थे 1 करोड़, मान के चलो 1 करोड़ 8 लाख थे। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या रही होगी सर? एक्चुअली में वजह ये है कि एक तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए, होता है ना कि वो थोड़ा सा मन उठ गया बच्चों का, क्योंकि 2024 की वैकेंसी है वो कंप्लीट हो रही है 26 तक जाके, अभी भी आपको पता है उसका PET चल रहा है, बस अब फिजिकल चल रहा है। और बच्चे सोचते हैं कि यार ग्रुप डी की वैकेंसी में जब इतना टाइम लग रहा है तो इससे अच्छा हम स्टेट की वैकेंसी में, स्टेट की वैकेंसी में भी कोई ज्यादा एग्जाम्स में फोकस करना, लेकिन मतलब रेगुलरिटी को लेकर क्या है। अच्छा, जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो इस चीज को लेकर भी लगातार कंट्रोवर्सी में कुछ समय के लिए रहा कि वैकेंसीज तो दे रहा है कैलेंडर में, लेकिन वो जो कंप्लीट करा रहा है किसी वैकेंसीज को, उसमें बहुत टाइम टेकिंग है। बिल्कुल है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग। तो ये जो डेटा काफी गिर गया इस बार, टोटल 52 लाख फॉर्म लगे, 52,39,760 फॉर्म लगे हैं। आप जोन वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज देख लो भैया, ये जनरल कैटेगरी है तो तुम्हारे लगभग 10 लाख फॉर्म है। अगर मैं बात करूं SC 14 लाख फॉर्म है, ठीक ठाक फॉर्म है। अगर बात करें ST की तो 4,64,000 फॉर्म है। इसी तरह अगर हम बात करें भैया OBC वाले, OBC का तो हाई सर 20 लाख के CCA में भी जितना विवादित था, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी, अब देखो मतलब अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। 1,17,165, 11 लाख सर, 1,17,165। अच्छा ठीक है, तो आज चश्मा आप ले ही लेके आए। आज मैं चश्मा लेके नहीं आया। एक्स सर्विसमैन का सर 21,000 है, 618। हाँ, और अगर 49,388, मतलब 50,000 के आसपास फॉर्म लगा है। तो कुल मिला के सर कंपटीशन अब की बार इतना नहीं रहने वाला। अब इसमें मैं सर एक चीज और बताऊं, अब बच्चों के मन में डाउट है ना, इसमें ना सर अब की बार पेपर बहुत लोगों ने छोड़ा है। हाँ, ये भी कट ऑफ कम रहने की चांसेस बनते हैं। देखो पेपर, अब देखो एक तो कितनी पोस्ट कितनी थी, 22,000, ठीक है, 195, ठीक है, 22,000 मान के चलो मोटा मोटी। यहाँ थी 32,000, ड्रॉप कितने का आया, 10,000 का। बट यहाँ आपकी बार फॉर्म देखो सर, अगर मैं बात करूं 24 के फॉर्म देखो सर कितने थे, 1 करोड़ थे। 2025 के फॉर्म देखो सर 52 लाख हो गए, आप आधा 50% डिक्रीज हो गया, ज्यादा मेरिट हो जाएगी नहीं। ठीक है, मतलब आधा गिर गया। इनमें से बच्चों ने फॉर्म, अभी तो स्किप वाले भी तो मामला है। आप देखो ये रहा ना स्किप वाला मामला, स्किप वाला मामला ये है, इसको बहुत ध्यान से सुनो कि चीज जो है, रेलवे भर्ती परीक्षाओं में ओनली ऑन कितना 54%, 54% अभ्यर्थी परीक्षा में पहुंचे हैं। मतलब जितना फॉर्म भरा था ये जितने चाहिए फिर से उसका भी फिर भी आधा ही पहुंचा है। मतलब मोटा मोटी मैं मान के चलो, अगर इस डेटा को एक तरह से छोड़ दो कि मोटा मोटी माने कि सर हम 52 लाख फॉर्म हैं, और 52 लाख फॉर्म की बात करें तो मोटा मोटी कहीं कम कहीं ज्यादा डेटा चेंज हुआ है, मतलब 25 तक पेपर चला है, तो 30 लाख से ऊपर बच्चा नहीं बैठा, बस फाइनल 30 लाख से ऊपर नहीं गया, 30 लाख से ऊपर बच्चा नहीं गया। तो इन्होंने बोला कि जो परीक्षा हुई थी आपकी, अगर इस परीक्षा की हम बात करें, ये बोल रहे हैं जो परीक्षा हुई थी कि ग्रुप डी की परीक्षा थी, दूसरे दिन मंगलवार को स्टार्टिंग का डेट है, 8 शहरों में हुई, मतलब 28 सेंटर थे, 29,535 बच्चों को पहुंचना था, पर हुए कितने थे, 15,810 बच्चे वहां पे प्रेजेंट हुए। तो इस तरह कहीं आया था 53.53 आया था, कहीं में अगर बात मतलब ओवरऑल देखो यही है कि ये डेटा कंक्लूजन ये 54% बच्चों नहीं आपके अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम में। तो ये अब मैं कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है
आपका पेपर कंप्लीट हो गया, तुम्हारे कितने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आए, कौन सा जोन था, कौन सी कैटेगरी था, एक बार जरूर बताना, जिससे हमें भी फायदा मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर छोड़ के कमेंट देखो, हाँ, ताकि हम लोग फिर इसको ना, आप जब इवेंट आज रात में हम लोग फ्री होने के बाद दोनों इसको एक अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे इसका कि क्या हो सकता है, क्या चीजें, तो और इसको लेके एक इवेंट भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन हो जाएगा, हमको अनुमान मिल जाएगा कि क्या चीजें कैसी हैं। अब देखो दूसरी बात है कि जो बच्चा भैया तैयारी करता है, तो 2026 की सर वैकेंसियां लगातार है, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी की बात चल ही रही है, एनटीपीसी आने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी ये भैया फाइल चली गई है विभाग के पास, और वैकेंसी सर जिस तरह बढ़ के आ रही है, तो हमें लगता है ये इस बार 30,000 नंबर आने का उम्मीद लगाया जा रहा है। 30,000 के आसपास आप मान करके चलिए इस बार। तो भैया तैयारी करना शुरू कर दो, और मैं बता दूं इसमें अच्छा खासा रोल है हर एक सब्जेक्ट का। ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका मैथ हो मेरे बच्चे, और सर मैं एक चीज बोलूंगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, ठीक है, चाहे साइंस हो। हाँ। अब सर जीके जीएस की घंटी बता दो। जैसे मैं जीएस का मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, जीएस में मैंने इस बार भी बच्चों को बोला था कि आप कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के मत जाओ, जितना समय आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी को दोगे उतना समय केवल करंट को दो। हाँ, लेकिन बच्चे इस बार कहते हैं करंट के 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी के मत छोड़ना। करंट और स्टैटिक केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, करंट और स्टैटिक, केवल करंट और स्टैटिक। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्या अगर सही से करंट पढ़ के चले गए। और इस बार जो पेपर हुआ था, हम लोग तो जब ग्राउंड लेवल पर गए तो वहां बच्चों ने हमें बताया कि इसी साल का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले के 8 से 9 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर आपका अक्टूबर में है तो जनवरी से लेके आपको सितंबर तक की करंट अफेयर्स एकदम मतलब एकदम चाटी हुई हो, देसी लैंग्वेज अपन लोग कहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मत पढ़िएगा इतिहास ज्योग्राफी उसके लिए, है ना सर? बिल्कुल। तो एक और बता दूं भाई, साइंस का तुम्हारा 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस की मेरी सुबह क्लास होती है 9 बजे 9 AM पे, और शाम को आज क्लास होती है डेली 8 बजे। ठीक है, तो 2 क्लासें हैं साइंस की, 2 डोज फिक्स कर लो। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार सर मैंने जो मैराथन दी थी, बच्चों को कमेंट आए, रिव्यू आप जाके देख सकते हो, बोलते हैं सर डायरेक्ट जो 25 में 10 थे, 12 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले, वैल्यू तक चेंज नहीं हुआ, जो एज इट इज थी वो देखने को मिले। तो अभी नई वैकेंसी तुम्हारे फिर से सामने, लग जाओ तैयारी में, और जल्दी 2024 का तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट आई आप तक शेयर की जाएगी, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।